हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको मटन चाम मसाला बनाने का एकदम अलग और नया तरीका बताने वाला हूँ। इस तरह से आप मटन चाम मसाला बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी बनेगा। और सबसे पहले आप खुद ही देख लीजिए कितनी सॉफ्ट मटन चाम बन के यहाँ पे तैयार हुई है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने मटन चाप लेनी है, थोड़े से बड़े बड़े पीसेस करवाने हैं। मैंने यहाँ पे 1 किलो 200 ग्राम मटन चाप लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया और पीसेस देख लीजिए कितने बड़े मैंने इसके पीसेस करवाए हैं। अगर आपको मटन चाप ना मिले तो आप मिक्स मटन का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, मिक्स पीसेस डाल सकते हैं। और 400 ग्राम यहाँ मैंने प्याज लिया है। 1 किलो 200 ग्राम मटन बनाने के लिए 400 ग्राम प्याज काफी रहता है। प्याज को आपने स्लाइस काटना है। जितना पतला स्लाइस आप प्याज को काट सकते हैं उतना पतला स्लाइस काट लेना है। पतले स्लाइस काटेंगे प्याज अच्छी तरह से गल जाता है। तो ओके, देखिए सारे प्याज को आपने इसी तरह से स्लाइस काट लेना है। स्लाइस काटने के बाद आप प्याज को इस तरह से थोड़ा सा मसल लीजिए। प्याज का यूज आपने थोड़ा सा ज्यादा करना है। खड़े मसालों का यूज करेंगे, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, चक्री फूल, जवित्री और तेजपत्ता का आपने यूज करना है। यहाँ मैंने प्रेशर कुक कर लिया है। इसमें ऑयल ऐड करेंगे तो आपने इसमें कम से कम 50 से 60 ml तक ऑयल ऐड करना है। इसके बाद आप इसमें खड़े मसाले ऐड कर दीजिए और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मसालों को ज़्यादा पकाना नहीं है। इसके बाद आप इसमें ना बारीक कटा या कूटा हुआ लहसुन ऐड कर दीजिए और लहसुन को मसालों के साथ थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए। तो आप यहाँ पे सरसों के तेल का यूज़ भी कर सकते हैं मटन को बनाने के लिए। देखिए थोड़ी देर मैंने लहसुन को पका लिया है। फिर आपने इसमें ना स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने ना गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को ना 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे पका लेना है। अब इस रेसिपी का ना मेन स्टेप जो है आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे प्याज को ज़्यादा नहीं पकाया जाता है। कच्चे ही प्याज में मटन को डाला जाता है और मटन को कच्चे प्याज के साथ पकाया जाता है। इससे मटन भी जल्दी गल जाता है और जो हमारा प्याज रहता है ना वो भी पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाता है और उसकी ग्रेवी बन जाती है। देखिए 2 से 3 मिनट तक प्याज को पकाने के बाद मैंने इसमें मटन भी ऐड कर दिया है और अब आपने ना ऊपर से कवर कर देना है। गैस की फ्लेम एकदम लो करनी है। 5 मिनट तक आप इसको पकने दीजिए। ये देखिए 5 मिनट के बाद आप देखेंगे जो प्याज है थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे मटन को मिक्स कर लेना है प्याज के साथ में और कवर करके पकाने से मटन भी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। अब मैंने प्याज के साथ मटन को मिक्स कर लिया है। अब आपने मटन की ना भुनाई करनी है। साथ में 1 चम्मच आप इसमें ना लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दीजिए तीखा करने के लिए और इससे कलर भी अच्छा आएगा मटन में। तो मिर्चों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब आपने ना भुनाई तब तक करनी है जब तक मटन का जो प्याज है थोड़ा सा गलना शुरू ना हो जाए। और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है। ज़्यादा तेज़ गैस में आपने मटन को नहीं पकाना है। तेज़ गैस में पकाएंगे इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है ना वो खत्म हो जाएगा। तो फिर से ऊपर से कवर कर दीजिए और मीडियम टू लो फ्लेम में आप इसको पकने दीजिए। थोड़ी देर में आप देखेंगे मटन यहाँ पे पानी छोड़ना शुरू कर देगा। तो अच्छे से मटन को फिर से मिक्स कर लेते हैं। पानी का यूज़ नहीं किया मैंने, थोड़ा थोड़ा पानी इस तरह छोड़ना शुरू कर दिया है और जो प्याज के अंदर मॉइस्चर है ना उससे भी पानी निकलेगा यहाँ पे। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में आपने इसको कवर करना है। थोड़ी देर में इसको मिक्स करते रहिएगा। तो मुझे यहाँ पे मटन को पकाते हुए टोटली 15 मिनट हो चुके हैं और के देखिए मटन ने यहाँ पे कितना सारा पानी भी छोड़ दिया है और जो हमने इसमें प्याज का यूज़ किया था वो पूरी तरह से गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। कम से कम 5 मिनट तक इसको ना हाई फ्लेम में पका लीजिए ताकि जो मटन और प्याज का पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अब आपने इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ी सी आपने इसमें रोज की कसूरी मेथी ऐड करनी है। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए। तो इंडियन करी में इन्हीं मसालों का यूज़ किया जाता है और इन्हीं से एक अच्छा टेस्ट आता है। तो मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने ना गैस की फ्लेम हाई रखनी है और हाई फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट और मसालों को पका लेना है। अब आपने गैस की फ्लेम तब तक हाई रखनी है जब तक इसके अंदर जितना भी आपको मॉइस्चर दिख रहा है वो बिल्कुल कम ना हो जाए और मसाले पकने के बाद ऑयल ना छोड़ते हैं। फिर आपने इसमें नमक भी ऐड कर देना है। तो 1 छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है और नमक को भी अच्छी तरह से मटन के साथ आपने मिक्स कर लेना है। तो इस रेसिपी की सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है मटन की भुनाई करने में लास्ट में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले मटन अपने आप ही पकता रहता है। और ये देखिए ग्रेवी एकदम स्मूथ हो चुकी है, मसाले अच्छे से यहाँ पे पक चुके हैं, ऑयल भी छोड़ दिया है। अब आपने इसमें दही ऐड करना है मटन की ग्रेवी में एक थोड़ा सा खट्टा टेस्ट लाने के लिए। टमाटर यहाँ पे यूज़ नहीं किए मैंने। तो कितना दही डालना है, दही आपने ना 4 से 5 छोटे चम्मच ऐड करने हैं और अच्छी तरह से दही को ना फेंट के डालना है। ऐसे दही नहीं ऐड कर देना है, अच्छे से फेंट लीजिएगा। उससे क्या होगा, दही गर्डल नहीं होता है। दही को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और हाई फ्लेम में इसको भी ना 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे पका लेते हैं।
ताकि दही का जो अपना टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए दही को भी मैंने अच्छी तरह से पका लिया है और पीसेस के ऊपर ना कोटिंग देखिए मसालों की कितनी अच्छी इसके ऊपर कोटिंग आई है। जब ये लास्ट में मटन बन के तैयार होगा ना तब देखिएगा क्या ज़बरदस्त मटन बनता है। अब मटन को पकने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा तो इसमें आपने पानी ऐड करना है, तो 2 कप आप इसमें ना गर्म पानी ऐड कर दीजिएगा। ठंडा पानी डालना है, ठंडा पानी डालने से एक तो ग्रेवी का टेस्ट ख़राब हो जाता है और दूसरा जो मटन है ना फिर से ज़्यादा हार्ड हो जाता है, उसको पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। पानी को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, ऊपर से कवर कर देते हैं। एक विसल हाई फ्लेम में और उसके बाद आपने मटन को बिल्कुल लो फ्लेम में पकाना है, इससे आपका मटन जलेगा भी नहीं, अच्छी तरह से गल भी जाएगा। तो 15 मिनट तक लो फ्लेम में पकने दीजिए। टोटल आपने इसमें 3 से 4 विसल लगवानी है, ठीक है? यहाँ पे देखिए 15 मिनट हो चुके हैं मटन को पकाते हुए। स्टीम नहीं निकालनी है, अपने आप स्टीम खत्म होगी उसके बाद ढक्कन खोलिए और यहाँ पे देखिए आपकी जो मटन चाम मसाला ना एकदम ज़बरदस्त तरीके से बन के तैयार हो चुकी होगी और हड्डी भी इसने छोड़ दी है। अच्छी तरह से मटन चाप को मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं। अगर आप इसमें ग्रेवी बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, बट इसको ना इस तरह से ड्राई खाने में ही मज़ा आता है। लास्ट में आपने इसमें ना थोड़ी सी धनिया की डंठल बुझा के रखनी है ना, इनको बारीक काट लेना है और ऊपर से धनिया की डंठल को डाल देना है। गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।